नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबको मनमोही ब्लॉग्स में। मैं मनोज कुमार मुखिया। एक दोस्त ने लगातार 10 दिन से मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहा है कि सर मैं इंडिया में 50,000 का महीने कमाता हूँ और क्रोशिया से एक एजेंट है जो कि बहुत ही फोर्स कर रहा है क्रोशिया आने के लिए। यहाँ पे 1 लाख सैलरी है बोल रहा है। क्या रियलिटी है? प्लीज़ मुझे रिप्लाई दीजिएगा। मैं आपका रिप्लाई का वेट कर रहा हूँ, उसके बाद डिसीज़न लूँगा। तो फाइनली मुझे लगा कि इसके बारे में भी वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा विषय है, इस पे चर्चा करना चाहिए। तो दोस्त, आज इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। क्या है क्रोशिया का रियलिटी, वो बताने वाले हैं। तो अगर आप इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसा इन्फॉर्मेटिव वीडियो इस चैनल पे आता ही रहता है आप सबके लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्त, सबसे पहले बात करेंगे कि अगर आप इंडिया में 50,000 के सैलरी पे जॉब कर रहे हैं तो वो सैलरी इंडिया देश के लिए छोटा रकम नहीं है, एक बहुत ही बड़ा रकम है। तो इसलिए फर्स्ट में ही मेरा जवाब है कि आपको क्रोशिया नहीं आना चाहिए। कारण कि आप 50,000 रुपया कमा रहे हैं, अपने वाइफ के साथ है, अपने बच्चे के साथ है, अपने मम्मी पापा के साथ है, अपने समाज के साथ है, अपने दोस्त के साथ है। बट अगर आप क्रोशिया आ रहे हैं तो यहाँ पे आपको सब अनजान लोग मिलेंगे, सब परदेसी लोग मिलेंगे। कोई बांग्लादेश से, कोई नेपाल से, कोई पाकिस्तान से, कोई इंडिया से, कोई वियतनाम से, ऐसा ही लोग मिलेंगे जो कि सब अपना अपना सपना लेके आया रहता है यहाँ पे। तो यहाँ पे कोई किसी का नहीं होता है। हालांकि यहाँ पे आते हैं, रूम में रहते हैं तो एक फ्रेंडशिप बन जाता है, बट यहाँ पे कोई किसी का नहीं है। यहाँ पे जो भी करना पड़ता है खुद से करना पड़ता है। तो इसलिए अगर आप इंडिया में 50,000 का जॉब कर रहे हैं तो आपके लिए वहीं बेटर है। तो रहा बात कि आपका एजेंट आपको बहुत ही ज़्यादा फोर्स कर रहा है कि यहाँ 1 लाख का महीने कमा सकते हो, तो आपको लग रहा होगा कि मैं यहाँ 50,000 कमा रहा हूँ, वहाँ जाऊँगा तो सीधा सीधी डबल कमाऊँगा। तो दोस्त, पैसा ही सब कुछ नहीं है जीवन में, ये भी सोचना चाहिए मेरे हिसाब से। बट मन ऐसा चीज़ है कि भरता नहीं है। आप 2 लाख का महीने कमा लो, फिर भी मन में लगेगा कि 4 लाख कमाते तो अच्छा रहता, 5 लाख कमाते तो अच्छा रहता। फिर अगर 5 लाख कमा रहे तो आपको मन में चलेगा कि 10 लाख कमाते तो अच्छा रहता। तो ये मन जो है कभी भी भरने वाला नहीं है। इसलिए सब कुछ पैसा ही नहीं है, और पैसा नहीं है तो दुनिया में कुछ भी नहीं है। ये बात रियलिटी है। तो अब बात करते हैं आप क्रोशिया में कितना पैसा कमा सकते हैं। तो दोस्त, ये जो चीज़ है ये आपके हुनर पे डिपेंड पड़ता है। आपके अंदर क्या क्षमता है, क्या चीज़ का नॉलेज है, क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पूछा जाता है, यही प्रश्न है। अगर आपके पास कोई भी हुनर है तो आप मज़ा से 1 लाख रुपया कमा सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। अभी का जो रेशियो है उसके हिसाब से। और आपका एक और प्रश्न था कि भैया उन्होंने 1 लाख का सैलरी बता रहा है, बट उन्होंने ऑफ़र लेटर भेजा है, उसमें 8 से 40 यूरो ही लिखा हुआ है। तो दोस्त, मैंने इससे पहले वीडियो बनाए थे कि यहाँ का बेसिक सैलरी जो है 8 से 40 यूरो है क्रोशिया के। बट यहाँ पे अक्सर देखा जाए तो बहुत सारे कंपनियां हैं जो कि बेसिक सैलरी के हिसाब से कामदारों को पेमेंट नहीं करता है। बहुत ही कम, जो कि लो लेवल में है, वो मतलब बेसिक सैलरी के हिसाब से 8 घंटा कमवाता है, बट सैलरी कम भी देता है किसी किसी को 8 से, जैसे कि पहले में हम लोग भोग चुके हैं। तो यहाँ पे अक्सर घंटा के हिसाब से काम होता है। तो आपके पास अगर हुनर अच्छा है तो आप घंटे का 4 यूरो भी कमा सकते हैं, 5 यूरो भी कमा सकते हैं। और आपके कंपनी पे डिपेंड पड़ता है कि कै घंटा डेली का काम देगा। अक्सर तो यहाँ नॉर्मल 8 घंटा को मन में लेके चलिए, उससे ज़्यादा सोचने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो दोस्त, उसके हिसाब से आप काउंट कर सकते हैं। अगर 20 दिन करिएगा तो कितना होगा, 25 दिन करेंगे तो कितना होगा, उसके हिसाब से आप निकाल सकते हैं। तो आप क्रोशिया में 1 लाख 2 लाख के महीने भी कमा सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बट अगर आपके पास हुनर नहीं है और अच्छा कंपनी पकड़ ले रहे हैं तो 80 से 1 लाख रुपया कमा सकते हैं मज़ा से, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और मेरे हिसाब से जो बंदा के पास जॉब नहीं है, जॉबलेस है और देश में समस्या चल रहा है, जैसे कि नेपाल में अभी बात किया जाए तो रोजगारी के मामला में बहुत ही गड़बड़ है, बहुत ही समस्या चल रहा है। तो वहाँ से मतलब पर डे 10,000 12,000 जो युवा है वो दूसरे देश में जा रहा है काम करने के लिए, तो चलेगा। तो
अगर आप उस सिचुएशन में हैं तो आइए, नहीं तो अगर 50,000 कमा रहे हैं तो 50,000 के लोभ में अपने फैमिली को छोड़ के, मतलब अपने समाज को, अपने देश को त्याग के दूसरे देश में आके काम करना मेरे हिसाब से अच्छा नहीं लगा। बट ये मेरा विचार है, सबके मन में होता है कि मैं थोड़ा और ज़्यादा पैसा कमाऊं, तो आप आ सकते हैं, वेलकम है। इस वीडियो से मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, सिर्फ मैं अपना एक विचार रखा हूं। तो दोस्त, ये मेरा विचार आप सबको कैसा लगा लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।